मोदी कितनी चीज़ें सुनेगा। वो देश का प्राइम मिनिस्टर, उसके पास एक काम नहीं, उसके पास 1000 काम है। तो फिर हर कोई भी धरना करने बैठ जाएगा। मेन मोटिव है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हुआ है तो आप जाके रजिस्टर कंप्लेंट करवाओ, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। एक्शन तो हो ही रहा है ना। इतनी लोग लड़कियां लड़कों पे बेधड़क के आरोप लगा देती कि इन्होंने छेड़छाड़ करी है, प्रताड़ना करा है, मेरा यौन शोषण किया है। अगर आप न्यूज़ में देखो, सोशल मीडिया पे देखो, तो अपोजिशन क्या कर रहा है, इसका बेवजह इस्तेमाल कर रहा है ना। मतलब कोई भी उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करना चाहता, बस उस पर पॉलिटिक्स साथ देना। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। ब्रजभूषण सिंह आजकल भारतीय राजनीति में ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कल जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत की नई संसद का लोकार्पण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? अजीत। सर, क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ महिला पहलवान हैं जो सांसद जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद जी हैं जो आ नहीं रहे हैं। क्या आपका राय है इस पर? देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल है। आप अगर देखें न्यूज़ में तो ये ज़्यादातर लोग ऐसे पॉलिटिकल्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करना सही है, लेकिन प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल यूज़ करना गलत है ना। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इमेजेस शेयर कर रहे हैं उसकी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विदाउट कोई प्रॉपर एविडेंस। किसी पे ब्लेम करना, किसी की छवि को खराब करना कोई सही थोड़ी ना है। सर, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। महिला पहलवान कह रहे हैं कि उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले तो यही हो रहा है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट एक्ट हो रहा है, यानी कि जो कोर्ट आदेश कर रहा है, आदेश के अनुसार वो अभी तक पहुंच नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं वहां पर। अगर ये कोर्ट का आदेश आ चुका है तो उनको पहले तो आदेश मानना चाहिए। अगर वो माना, विधायक पावरफुल में हैं, तो साथ उनको पहुंचना भी चाहिए ना। कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, क्यों नहीं पहुंच रहे वहाँ पर? ये कोर्ट की अवमानना ही तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं अपने मेरी बात सुनो, मोदी कितनी चीज़ें सुनेगा। वो देश का प्राइम मिनिस्टर, उसके पास एक काम नहीं, उसके पास 1000 काम है। अब तुम उससे सोचो कि हर एक छोटी छोटी पे बात पे प्रधानमंत्री के पास नहीं ले जा सकते। अगर आपको उसमें कोई इशू था तो आप जाके कंप्लेंट करते, उस कंप्लेंट पे आपकी कार्रवाई होती और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता। ये थोड़ा ना कि आप धरना करने बैठ जाओगे। सब कुछ अगर धरना से करना होता है तो फिर हर कोई भी धरना करने बैठ जाएगा। मेन मोटिव है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत हुआ है तो आप जाके रजिस्टर कंप्लेंट करवाओ, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। एक्शन तो हो ही रहा है ना, जांच तो चली रही है सब चीज़ों की। उसके बाद भी आप धरना में बैठे हो और कोई काम, अगर आप धरना भी करने बैठे तो आराम से धरना करने आप बैठें। अब जहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, क्रांति वाली चीज़ आ रही है देश में, उसके बावजूद भी आप यार वहाँ पे बिल्कुल आंदोलन छोड़कर एकदम लड़ाई के मूड में जा रहे हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या मतलब है यार? अपना आप काम देखो। जो आप जिस चीज़ के लिए आप आगे आए हो, फॉरवर्ड आए हो, इतना आप फॉरवर्ड आप देश के लिए भी करके लाए चीज़ को। आप कंप्लेंट करिए और दर्ज कराइए, उसके ऊपर एक्शन होगा, उस पर जाँच बैठी हुई, सब काम हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा ना कि सब चीज़ें छोड़ के यार आप उसी चीज़ पर लग गए हो। क्या पीछे से किसी चीज़ में सत्यता है तो वो उजागर होगी ही। यहाँ पे सवाल ब्रजभूषण शरण जी का के ऊपर भी आता है कि उनको कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए, कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। माननीय कोर्ट जो बोल रहा है उनके, ठीक है, वो एक प्रश्न है कि वो सही हैं या गलत हैं, उसका फैसला कोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उनको प्रस्तुत तो होना ही चाहिए अपने आप को। वो ये करके वो अपने आप को और दोषी साबित कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है या सांसद जी गलत हैं? नहीं, एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। एक्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे एक्ट के ऊपर तो एक्ट का कभी दुरुपयोग नहीं होता है। एक्ट तो हमारी ही सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। देखो, एक्ट का इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं जिसका मिसयूज़ ना किया जाता हो। तो हर एक कानून को मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करो। मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाकर कानून का दुरुपयोग करो। बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैंने देखा है कितनी लोग लड़कियां लड़कों पे बेधड़क के आरोप लगा देती हैं कि इन्होंने छेड़छाड़ करी है, प्रताड़ना करा है, मेरा यौन शोषण किया है। कई ऐसे लड़के हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस चक्कर में। अगर आप एक्ट की बात कर रहे हो तो मेरा एक्ट का कहने का ये है कि भाई कोई चीज़ भी नई जब बनती है तो वो जब चीज़ें सामने आती तब जाके उसमें पता चलता है कि ये खामियां हैं, ये इन चीज़ में बदलाव लाने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो मेरा कहने का मीन्स है वहाँ पे उसको बंद ना करके उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अगर उसके हिसाब से एक्ट के हिसाब से कोई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस चीज़ पे एक्शन लेके उसको चेंजेस कर देने चाहिए। मतलब संत सम्मेलन की बात है तो कहीं ना कहीं उससे ये भी है कि धर्म को जोड़ा जा रहा है।
आपको ये कहाँ तक सही लगता है कि धर्म कभी भी इसका मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। धर्म और पॉलिटिक्स ये एक निजी, ये एक उनकी एक अपनी दिक्कत है। इसमें ना संघ का रोल होना चाहिए, ना पॉलिटिकल कोई इशू होना चाहिए। ये सिर्फ उनकी अपनी परेशानी है, इसको अपनी तरीके से सॉल्व करना है। देखो, धर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना धर्म के तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। नहीं सर, यहाँ इस मुद्दे पे धर्म का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर क्या आपकी राय है? धर्म का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सर संत सम्मेलन बुला रहे हैं ब्रजभूषण सिंह। सम्मेलन बुलाना कोई मतलब कोई गलत बात है क्या? नहीं, संघ सम्मेलन इसलिए बुलाया जा रहा है कि लोगों को एकत्रित करके एक वे में लेके जाया जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि ये सारे लोग एक तरफ वर्टिकल में खड़े हो जाएं और जो दूसरे जिन अपोजिट साइड हैं वो दूसरे साइड खड़े हों, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही पाया जा रहा है कि हाँ, कुछ लोग उस साइड में बोल रहे हैं, कुछ वोट के कारण बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकली बोल रहे हैं। तो कुछ लोग जो कोर्ट के आदेश को मान के चल रहे हैं वो चाहते हैं कि उसी अनुसार हो जो कोर्ट चाह रहा है, पर वो हो नहीं पा रहा है कंट्री में उसी को विरोध चैलेंज देने के लिए ये हो रहा है जो संघ का आदेश माना जा रहा है। संघ को एकत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रजभूषण शरण जी को सिर्फ अपना क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए। अगर वो सही हैं तो वो खुद सही होना चाहिए, उनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मैं संघ के साथ चला जाऊंगा या मैं ब्राह्मण समाज को एकत्रित कर लूँगा या मैं आरएसएस को इकट्ठा कर लूँगा। अपनी चीज़ को प्रूव करना है तो उसके लिए उनके वो खुद सही होने चाहिए, और अगर वो सही हैं तो माननीय कोर्ट जो है उनको। सर क्या लगता है ब्रजभूषण सिंह का जो एक राजनीतिक रसूख है उसकी वजह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी भाई, आज की तारीख में आप किसी को ब्लेम लगा दो, लेकिन बगैर प्रूफ के आप कर नहीं सकते ना किसी चीज़ पे भी। ठीक है, अगर उस बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है तो उसमें सरकार जो वो एक्शन भी लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी चीज़ कोई प्रूफ हो पाई है। प्रूफ तो उनसे भी मांगा गया है ना, तो वो किसी ने अभी तक तो किया नहीं है, सामने लाया नहीं है। प्रूफ जो दिए जा रहे हैं सर, मेरा मानना है कि प्रूफ देते समय वहाँ पे वो जो प्रेजेंटेबल तो होना चाहिए, वो तो प्रेजेंट होने को तैयार नहीं है, आंसर देने को तैयार नहीं। उनकी भाषा शैली आप देखिए, जिस तरह बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स से कैसे बात कर रहे होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं तो डायरेक्ट ऐसे बहस करके जवाब दे रहे होते हैं, जो कि सही नहीं होता है। सर एक सवाल ये भी है कि जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स, उन पर जो छवि, क्योंकि ये देश के पहलवान हैं, इन्होंने ओलंपिक जैसे खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या आपको लगता है कि इससे भारत की जो वैश्विक छवि है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? देखो, छवि को बिल्कुल नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या है, इस पर जो अपोजिशन पार्टी है ना वो पॉलिटिक्स कर रही है। अगर आप न्यूज़ में देखो, सोशल मीडिया पे देखो, तो अपोजिशन क्या कर रहा है, इसका बेवजह इस्तेमाल कर रहा है ना। मतलब कोई भी उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करना चाहता, बस उस पर पॉलिटिक्स। हमारा साथ देना चाहिए ना। अगर अपोजिशन खड़ा नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी तो उसके विरोध में चल ही रही है। अगर वो अपोजिशन नहीं साथ में आएगा तो फिर क्या होगा? वो तो ऑलरेडी पहलवानों के खिलाफ ही खड़ी हुई है, तो कम से कम अदर पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उसको। अगर वो नहीं करेगी तो उन पहलवानों को सपोर्ट कौन करेगा? स्पोर्ट्स किसी भी तरीके का हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर वो विश्व स्तर पे हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है तो किसी भी स्तर पे हमारी ही बदनामी हो रही उन चीज़ों को लेकर के, और हमको ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक मुद्दा ये भी है कि जो अध्यक्ष हैं, जो स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष हैं, वो राजनीतिक लोग ही क्यों बनाए जाते हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको राजनीति से दूर करना चाहिए, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को ही उनका संघ के अध्यक्ष बनाना चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स का संघ का अध्यक्ष हो। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक सही है? ये पॉइंट तो बिल्कुल जेन्यून है, वैसे ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के ऊपर एक ना कोई बंदा बैठा हुआ होता है। मेरा कहने का मीन्स है कि सचिव लेवल तक जो भी हो वो स्पोर्ट्स के ही बंदे हों, क्योंकि वही चीज़ों को समझते हैं, वही चीज़ों को जो कमियां हैं उसमें वो आगे ला सकते हैं। लेकिन हर किसी ना किसी के ऊपर कोई एक बैठा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री तो सामने आएगी। तो सरकार का भी ये बनता है कि कोई चीज़ भी उसके देख रेख में हो तो वो अपना प्रतिनिधि एक बैठालता ही है वहाँ पे। अगर वो भी नहीं होगा तो वहाँ पे भी गड़बड़ होगा। तो एक ना एक ऊपर के ऊपर एक दूसरे को ऑडिट करने के लिए हर कोई बैठा हुआ होता है। तो ये बात हकीकत है कि कुछ लेवल तक ज़्यादा इंटरफेयर ना करके एक उसको अंदर विजिलेंस में रखते हुए सरकार काम करे, बाकी खिलाड़ियों को आगे लेकर आए। जिस तरीके से बीसीसीआई बना हुआ है क्रिकेट के लिए, उसी तरीके से हर खेल के लिए एक अलग काउंसिल बन जाए तो ये चीज़ें ही खत्म हो जाए। आदमी काउंसिल में रखे उन चीज़ों को, और चीज़ें जहाँ पे ख़राब हुई हैं वहीं से सही हो सकती हैं। वो देखो, ये करना थोड़ा इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी इंडिया में मतलब स्पोर्ट्स की अथॉरिटीज़ है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत तो हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो भी हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसको पॉलिटिक्स से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये है लोगों की राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।